गुड मॉर्निंग। आज आपको स्थिरवैद्यकीय का हम लेक्चर नंबर 31 बता रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो संधारित्र यानी कैपेसिटर के अंदर गुटका उटका करके कुछ यूज होता है, तो संधारित्र में हम लोग जो परावैद्युत गुटका का यूज करेंगे तो उसमें ध्रुवन का यूज होता है। तो कैसे होगा नहीं होगा तो उसको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उसके गुटके के अंदर किसी भी प्लेट के संधारित्र के अंदर यूज करेंगे। संधारित्र आपको हम लेक्चर नंबर 29 में बताए हैं। लेक्चर नंबर 30 में हल्का सा ध्रुवन के बताएं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। उसी का ये अगला लेक्चर है, उसको ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो जाएगा। स्लो में बोलने का प्रयास करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको यह समझना है कि ध्रुवन होता क्या है। तो ध्रुवन मतलब ध्रुवन, ध्रुव को बनना, ध्रुवन, ध्रुवन को हम लिख सकते हैं ध्रुव प्लस वन। यानी जब ध्रुव बनता है तो ध्रुव तो ही होता है, एक ऋण ध्रुव, ध्रुव दो होता है, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव। यानी ध्रुव जो बनेगा वो दो ही ध्रुव बनेगा, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव। तो जब ऋण ध्रुव और धन ध्रुव जो बनता है, उसी बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ध्रुवन, यानी ध्रुव को बनाना। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर। अब यहां पर क्वेश्चन उठेगा विद्युत क्षेत्र क्यों लगाएं? तो कोई भी चीज को बनाना है तो उसमें लगाने के लिए कोई ताकत तो लगाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अध्रुवीय अणुओं के धन आवेशों के केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र विस्थापित हो जाने की क्रिया को ध्रुवन कहते हैं। इसका मतलब है कि जरा ध्यान से देखिएगा, आपको लेक्चर नंबर 30 में हम बता दिए हैं अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब ये मान लिया जाए अणु है, यानी एटम अणु, इसमें ये प्लस है और यहां पर एक माइनस और यहां भी माइनस। अब आपको हम चर्चा किए थे कि दोनों माइनस का केंद्र कहां हो जाएगा, तो यहीं पर हो जाएगा दोनों माइनस का केंद्र। तो जब माइनस और प्लस जब एक ही बिंदु पर संपाती होता है, संपाती को कैसे दिखाए थे कि ऐसे करके और ऐसे करके दिखा दीजिएगा। नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 30 देख लीजिएगा। तो जब दोनों माइनस का केंद्र प्लस ही पर होगा तो प्लस और माइनस को हम एक ही बिंदु पर मानेंगे, मतलब न प्लस को अलग मानेंगे न माइनस को अलग। तो इसको प्लस को हमको अलग करना है और माइनस को अलग करना है। तो जैसे ही हम यहां पर एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं के गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 3 या 4 में। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की तरफ जाता है। तो ये देखिए धन आवेश से निकला और एक आवेश की स्थिति में धन से अनंत की तरफ जाएगा। तो चलिए धन से ये अनंत की तरफ चला गया, मतलब इसका प्रभाव है कुछ। जैसे ही ये अध्रुवीय, अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय मतलब इसमें कोई ध्रुव नहीं है, कोई भी ध्रुव नहीं है, माइनस प्लस दोनों एक ही बिंदु पर है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ध्रुव नहीं है। जैसे ही अध्रुवीय अणु को इसके अंदर लेके आए, बस होगा क्या कि ये दोनों माइनस को ये प्लस क्या करेगा, खींच लेगा। किसकी सहायता से? तो विद्युत क्षेत्र की सहायता से। ये अपना विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है, अपना सैनिक निकाल रहा है। दोनों माइनस को ये खींच करके मान लिया जाए इधर कर लिया, दोनों जो है। तो ये देखिए बीच में नाभिक है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। पढ़े होंगे एटम क्या होता है, चारों तरफ से चक्कर लगा रहा है। तो दोनों माइनस को ये क्या किया कि ये प्लस क्या किया, दोनों माइनस को खींच लिया और ये प्लस को क्या किया, इधर ठेल दिया, प्लस को इधर ठेल दिया। इस तरह से दोनों माइनस का केंद्र न यहां न यहां, एक तरह से मान लिए यहां। तो ध्यान से देखिए, एक तरह से ये हो गया, ये दोनों माइनस यहां हो गया और दोनों प्लस यहां हो गया।
इसका मतलब एक ध्रुव बन गया। ये कौन ध्रुव बन गया? ऋण ध्रुव, और ये धन ध्रुव। तो ध्रुवन मतलब ध्रुव को बनाना। देखिए पहले से कोई ध्रुव नहीं था, पहले से किसी भी प्रकार का कोई ध्रुव नहीं था। ऋण ध्रुव और धन ध्रुव दोनों एक ही बिंदु पर था, इसलिए कोई ध्रुव नहीं था। जैसे बैटरी में प्लस माइनस को एक ही जगह पर कर देंगे ना, तो प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र लगाएं, जैसे ही बाहर एक आवेश रखें यानी विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो अध्रुवीय अणु जो था उसके धन आवेश एक तरफ हो गया, धन आवेश का केंद्र एक तरफ, और ऋण आवेश नहीं, ऋण आवेश का केंद्र, तो ऋण आवेश का केंद्र एक तरफ हो गया। तो धन आवेश का केंद्र एक तरफ और ऋण आवेश का केंद्र एक तरफ होने के कारण जो विस्थापित हो जाता है, इसी को हमने बोलते हैं ध्रुवन, मतलब ध्रुव बना दिए। तो याद रखिएगा, ऋण आवेश को एक तरफ और धन आवेश को एक तरफ जो करने का जो प्रक्रिया होता है उसी विस्थापित हो जाता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। जब भी ध्रुवन होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देख लीजिए, इसको मिटाएंगे। जब भी ध्रुवन होगा तो देखिए क्या होगा। ध्रुवन हुआ मतलब एक तरफ आ गया माइनस, चलिए इसको ले लेते हैं माइनस क्यू, और एक तरफ आ गया प्लस तो ले लेते हैं प्लस क्यू, क्योंकि आवेश है। तो हम जानते हैं कि माइनस से प्लस की तरफ एक डायरेक्शन होता है, इसको नाम दिए थे बीच की दूरी 2l, और इसको नाम दिए थे डाइपोल मूवमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, याद करिए, ये सब निकाले होंगे। एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ये विषुवतीय रेखा, एक बिंदु P तब माइनस के नजदीक तो प्लस से दूर, पूरा एकदम देखिएगा विषुवतीय रेखा, अक्षीय रेखा सब निकलवा के हम दिखाए थे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का था तुम्हारा डिफिनेशन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को छोटी p से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटी p से दिखाते हैं, और किसी एक आवेश, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी जब भी ध्रुव बन होगा, यानी ध्रुव बनेगा, तो खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगा क्या? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझिए, जब भी ध्रुव बनेगा तो एक ध्रुव ऋण ध्रुव बना और एक ध्रुव धन ध्रुव बना। और जब ध्रुव होगा मतलब आवेश होगा, तो आवेश और जब जैसे दोनों अलग अलग बनेगा, मान लीजिए नहीं बनता तो बीच का 2l कितना हो जाता? 0 बनता ही नहीं, प्लस भी वही रहता, माइनस भी वही रहता। जब दोनों एक ही बिंदु पर रहता, प्लस और माइनस दोनों जब एक ही बिंदु पर रहता, तो दोनों के बीच का दूरी 0, यानी कोई ध्रुव नहीं बनेगा, तो कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होने के लिए दूरी होना चाहिए। जैसे जैसे दोनों के बीच का दूरी बढ़ेगा तो ध्रुवन का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवन बनेगा, और ध्रुवन जब बनेगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ेगा। याद करिएगा, लेक्चर नंबर 1 में या 2 में देखिएगा, हम समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पर एक क्लास लगातार बोले थे। आप एक बार लेक्चर 1 या 2 देख करके समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे 2l बढ़ेगा तो p बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो p बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको एकदम एक लाइन में समझना है कि ध्रुव बन मतलब एक ऋण ध्रुव बनेगा, एक धन ध्रुव बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। खींचने के लिए कोई ना कोई विद्युत बल चाहिए, वहां विद्युत क्षेत्र होता है। और जब भी ध्रुवण बनेगा तो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसका दिशा होता है ऋण से धन की ओर, और ये P बराबर Q इंटू 2l दिमाग में रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग ध्रुव बना दिए, ध्रुवता। अब ध्रुवन न होकर के ध्रुवता क्या होता है? तो किसी अणु के लिए, अब ध्रुवता में देखिए 2 तरह की चीज हो सकता है। एक तो तुम्हारा हो सकता है अणु से बन के बहुत बड़ा चीज को बन गया, मान लिया जाए बहुत सा अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, तो अणु से बहुत सा अणु से मिलकर बनता है पदार्थ।
तो पदार्थ का अलग होता है और अणु का अलग होता है। क्या होता है तो उसका डिस्कशन अभी हम लोग करते हैं। बस दिमाग में रखिएगा, पदार्थ का अलग होता है और अणु का अलग होता है। तो अभी जो आपको हम बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं? अणु के लिए। तो किसी अणु के लिए अणु में क्या होता है? तो एक प्लस और एक माइनस। चलिए, प्लस भी यहां, माइनस भी यहां। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित किसे कहते हैं? प्रेरित मतलब होता है प्रेरित करके उत्पन्न कर देना। प्रेरित कहते हैं प्रेरित करके उत्पन्न। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको हम दूर से ही समझा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि देखो जी पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हो गया प्रेरित करना। ये होता है डंडा उठा के मारना, तो प्रेरित करना नहीं हुआ, वो हो गया मजबूर करना। प्रेरित मतलब जो चीज दूर से ही किया जाए वो प्रेरित हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर जैसे ही यहां विद्युत क्षेत्र लगाएं तो जरा ध्यान से देखिएगा, कोई मान लीजिए यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस जैसी लगाएं, कि प्लस क्या करेगा? सब माइनस को खींचेगा, प्लस को नहीं खींचेगा। ये प्लस क्या करेगा? इसके अंदर सब माइनस को खींचेगा, क्योंकि जानते हैं प्लस किसको खींचता है? माइनस को। और प्लस क्या करेगा? प्लस को ठेल देगा, और इस तरह से सब इसके अंदर का प्लस इधर आ जाएगा और सब इसके अंदर का माइनस इधर आ जाएगा। इस आवेश को हम लोग बोलते हैं प्रेरित आवेश। क्या बोलते हैं? प्रेरित आवेश। ये धन आवेश हो गया और ये भी हो गया प्रेरित आवेश। ये कौन आवेश हो गया? ऋण आवेश हो गया। तो जिस तरह से आवेश को हम इधर और उधर करके प्रेरित कर दिए, प्रेरित में होता है उत्पन्न करना, जिसे आपको हम प्रेरित करके पढ़ने के लिए इच्छा उत्पन्न कर दिए, उसी तरह से जैसे ही प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा तो एक माइनस अभी तुरंत बताएं कि माइनस से प्लस की तरफ किसका दिशा होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहां पर बोलेंगे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आघूर्ण माइनस और प्लस पहले से अलग अलग नहीं था। जब हम ये लगाए और जब ये प्रेरित हुआ तो जैसे ही माइनस एक तरफ और प्लस एक तरफ, तो ये प्रेरित आवेश के कारण, अगर जो ये प्रेरित आवेश नहीं रहता तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं कहते। प्रेरित आवेश के कारण माइनस से प्लस जो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, जिसको बोले P बराबर Q इंटू 2L, इसी को बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बीच में यदि पानी रहेगा तो थोड़ा सा जाने में दिक्कत करेगा, तो यानी बीच में माध्यम पर भी डिपेंड करता है। किस पर? माध्यम पर। माध्यम के लिए एप्सिलॉन नोट का पूरा कहानी सुनाई थी यूनिट 1 और 2, ये लेक्चर 1 और 2 में, एप्सिलॉन नोट ही सब। तो कहता क्या है थ्योरी? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पर, कि किसी अणु के लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण किसे दिखाते हैं? P से। अब P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। आरोपित विद्युत क्षेत्र, देखिए आरोपित विद्युत क्षेत्र कौन वाला है? ये वाला। ये आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या किया? ये आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या किया? माइनस को खींच लिया और प्लस को ठेल दिया। इसके चलते माइनस से प्लस की तरफ एक P उत्पन्न हो गया। तो ये जो प्रेरित आवेश हो गया, मैंने प्रेरित कर दिया इधर माइनस को, उधर प्लस को, इसके चलते प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब ये जितना ज्यादा यहां आवेश होगा, जरा ध्यान दीजिए, एक थ्योरी है, E इक्वल टू होता है KQ बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। लेक्चर 4 या 5 में पढ़ाए होंगे। तो जैसे ही ये वाला आवेश बढ़ाएंगे, तो आवेश ये बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो E बराबर होता था F बाई Q, यानी यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर QE। यानी एक चीज ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। यानी आप बात समझिएगा, जैसे जैसे हम यहाँ आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का ताकत बढ़ेगा, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का ताकत बढ़ेगा। और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का ताकत बढ़ेगा, ये वाला देखिए, वैसे वैसे बल का ताकत बढ़ेगा। और जैसे जैसे इसका बल का ताकत बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, ये उतना कस के, जैसे रबड़ में नहीं होता है, जैसे जैसे बल बढ़ाते हैं रबड़ बढ़ते जाता है, टनाते जाता है, टनाते जाता है, खूब ऐसे टान देते हैं। अब मान लीजिए बल घटाते जा रहे हैं तो रबड़ क्या हो रहा है? सटते जा रहा है, 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 सटते जा रहा है। तो जितना कस के खींचेंगे उतना ही बल बढ़ेगा, उतना ही दूरी बढ़ेगा। तो मान लिया जाए कि अभी पहले कम आवेश था, अब आवेश क्या किए? बढ़ा दिए हम।
तो माइनस यहां और प्लस यहां, दूरी बढ़ा कि नहीं, दूरी बढ़ गया। तो वही बोलता है कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो ये दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो याद करिए P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो हम 2L को हम मान लिए X। तो यहां ध्यान से देखिए, तो यहां पर X जैसे जैसे बढ़ रहा है, X बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। मतलब एक थ्योरी क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र का P क्या है, समानुपाती है। वही चीज को यहां लिखे हैं कि किसी अणु के लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती E नोट। या जब आप जानते ये किसको दिखाता है, इसके बीच में कोई माध्यम है, हवा है कि कुछ और है, जैसे माध्यम होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये इसके लिए एप्सिलॉन नोट के लिए हम पूरा एकदम एक दो क्लास पढ़ाए हैं, लेक्चर 3, 4, 5 किसी भी खोज लीजिएगा, एक दो तीन क्लास हम पढ़ाए एप्सिलॉन नोट क्या होता है। इसलिए ये मत सोचिएगा इसको हम तेजी से निकाल रहे हैं। वो जितना ज्यादा अंदर का हवा होगा तो क्या होगा, इसका मान किसके, हवा के लिए कितना होता था 8.854 इंटू 10 पावर माइनस, तो डिपेंड करेगा मीडियम पर। जैसे समानुपाती हटा तो याद करिए कूलम्स लॉ में के देते थे, यहां पर क्या दिए अल्फा। जहां अल्फा क्या है, तो एक नियतांक है जिसे परमाणु या आणविक ध्रुवता कहते हैं। मतलब समझिए अल्फा एक प्रकार क्या है, नियतांक। नियतांक किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। लेकिन यहां पर माध्यम के साथ इसका मान चेंज करने का, ये देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। से पहले अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये P ऊपर हो जाएगा और ये क्या एप्सिलॉन नोट E। अब इसको ध्यान से देखें तो बहुत चीज क्लियर होगा। ये यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मान इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। जैसे कि जैसे जैसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइएगा माइनस और प्लस क्या होगा, दूर हो जाएगा, तो P बढ़ेगा E बढ़ेगा। तो ये तो नियत है और ये मीडियम है। मीडियम जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, मीडियम ने हवा है, हवा की जगह पर लकड़ी हो गया, बीच में लकड़ी रख दिए, बीच में पानी रख दिए, तो वो डिपेंड करे, वो मीडियम बढ़ेगा तो भी क्या होगा, अल्फा का मान यहाँ पर तो ये चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका मतलब क्या होता है, यानी अल्फा यहाँ पर दिखाता क्या है, अल्फा ये दिखाता है कि जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा माइनस इधर और प्लस इधर हो जाएगा, जैसे जिसमें अल्फा का मान कम है उसमें कम माइनस और कम प्लस उधर होगा, जिसमें अल्फा का मान ज्यादा है उसमें ज्यादा माइनस और ज्यादा प्लस होगा। ये चीज को समझना है कि अल्फा यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आसानी से मतलब पोलराइज हो जाए, पोलराइज भी हो जाए, नहीं ध्रुवन जो हो जाए वो ध्रुवता आसानी से हो जाए। जितना आसानी से ध्रुवता होगा उसका अल्फा का मान उतना ज्यादा होगा, जितना आसानी से कम ध्रुवता होगा अल्फा का मान उतना कम होगा। अब जरा देखिएगा अल्फा का एसआई मात्रक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो पी का क्या होता है, ये हटाइए, पी का होता है कूलम मीटर विद्युत ध्रुव आघूर्ण का, देख लीजिएगा पीछे। एप्सिलॉन नोट का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई ने कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका होता है न्यूटन बाई कूलम, किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। यहां से कूलम कट गया और ये न्यूटन से न्यूटन कट गया, तब क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए बचा क्या कूलम, और ये क्या मीटर ऊपर चला गया तो मीटर क्यू, और ये क्या बच गया कूलम कट गया अल्फा मीटर क्यू, यानी ये किसका है तो आयतन का है। अब देखिए और क्लियर हो जाएगा, यानी कि आयतन में, एक आयतन में जितना आसानी से ये माइनस और इतना आसानी से प्लस हो जाएगा, अल्फा का मान उतना ज्यादा होगा। ये चीज समझिए, इसका यूनिट मीटर क्यू होता है। अब जो है इसका जो वैल्यू होता है अल्फा का, वो लगभग 10⁻⁻29 मीटर क्यू से 10⁻⁻30 मीटर क्यू होता है, यानी ये फिक्स है। यानी इतना मोटा मोटी समझिए कि ये आयतन है किसका, एटम का। एटम का क्या होता है त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। अब आयतन में 3 होता है तो 10⁻⁻10 मीटर को 3 करिएगा तो 10⁻⁻30 मीटर, इसी तरह मीटर क्यू हो जाता है।
इसीलिए अल्फा का वैल्यू जो परमाणु का जो आयतन होता है उसी के बराबर होता है, परमाणु के आयतन के बराबर है। इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद बताते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत का ध्रुवन। ध्रुवन समझाए थे, ध्रुव माने दो ध्रुव और वन माने दो ध्रुव बनाना। परावैद्युत किसे बोले थे? तो जिससे करंट पास नहीं करे, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, तो इससे विद्युत धारा पास नहीं करेगा। तो बोलता है वह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय या अध्रुवीय में, ध्रुवीय या अध्रुवीय परावैद्युत में, परावैद्युत में, ध्रुवीय या अध्रुवीय परावैद्युत में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना ही परावैद्युत का ध्रुवन कहलाता है। मतलब इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे परावैद्युत ध्रुवन में कैसे कुल विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। बस डिफिनेशन एक बार देख लीजिए, उसको हम समझाना शुरू करते हैं कि आखिर क्यों लिखा है वाह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। देखिए वाह विद्युत क्षेत्र लिखने के पीछे कारण क्या है कि जब हम लोग कैपेसिटर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, संधारित्र के लिए, तो एक इधर प्लेट हो गया ये पॉजिटिव और एक हो गया इधर प्लेट निगेटिव। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है ये बाहरी प्लस से निकला, विद्युत रेखा है, प्लस धन से आवेश निकलती है, ऋण में जाती है, धन से निकलती है, ऋण में जाती है, धन से निकलती है, ऋण में जाती है, धन से निकलती है, ऋण में जाती है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये विद्युत क्षेत्र को हम लोग नाम दे दिए ई नोट। मान लो बाहरी विद्युत क्षेत्र है, जैसे ना बाहरी विद्युत क्षेत्र में इसमें एक परावैद्युत डाल दिए, परावैद्युत डाल दिए, और एक ये है परावैद्युत, और एक यहीं पर इससे प्लस से निकला माइनस में, प्लस से निकला माइनस में, प्लस से निकला माइनस में, प्लस से निकला माइनस में। ये देखिए इसको मान लेते हैं चालक, आइए परावैद्युत कहीं बोलते हैं कुचालक। अब दोनों में अंतर क्या है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिएगा, मान लिया जाए कि यदि इस पर आवेश प्लस 10 कूलम है, प्लस 10 कूलम, तो चालक किसे कहते हैं? जिस पर आसानी से आवेश चलता है, चालक कहते हैं जिस पर आसानी से आवेश चलता है। तो अगर ये प्लस 10 कूलम है तो यहाँ पर आवेश क्या करेगा, इसके अंदर सब खींच लेगा आवेश को, इधर माइनस को, जितना इधर है, और ये भी हो जाएगा माइनस 10 कूलम। ये प्लस क्या करेगा, माइनस को खींचेगा, और ये माइनस क्या करेगा, प्लस को खींचेगा, और इधर हो जाएगा माइनस 10 कूलम इधर तो प्लस 10 कूलम इधर, ये प्लस, और फिर यहां माइनस 10 कूलम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब चालक होगा तो चालक में जितना आवेश ये सतह पर है, जैसी इसके अंदर हम चालक को डालेंगे, जैसी दोनों प्लेट के बीच में हम इस चालक को डालेंगे, तो इसके सतह पर माइनस 10 कूलम और उधर हो जाएगा प्लस 10 कूलम। अब 10 से मतलब नहीं है, मतलब जितना आवेश यहाँ, मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, ये मतलब रखिए इससे। अब इसके चलते क्या होगा, ध्यान से देखिए, मान लिया जब पहले प्लस था और ये माइनस था, ये देखिए ये पहले प्लस था और ये माइनस था, इसके चलते जो विद्युत क्षेत्र निकला ई नोट, मान लेते हैं इसका वैल्यू है 15 न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले तो अभी था बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होना। देखिए विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न कैसे हुआ, हम विद्युत, ये है धन और ये है ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या बोले थे कि जब एक धन आवेश है, एक धन से ऋण, ये ऋण से धन की दिशा होता पी का, ऋण से धन, याद करिए क्या बताए थे, P बराबर Q इंटू 2L। तो ये हो गया आवेश और ये हो गया बीच की दूरी। तो जैसी ये आवेश थी तो माइनस को इधर खींच लिया, प्लस को इधर खींच लिया। जैसे ये आवेश हटा देंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये आवेश है प्लस, ये आवेश है माइनस, इसमें एक चालक डाले, प्लस ये माइनस ला दिया और ये माइनस का किया, प्लस को खींच लिया। जैसे ही हटाएंगे
तो इसका भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ना अब माइनस रहेगा ना प्लस रहेगा, मतलब कोई विद्युत विधु आघूर्ण नहीं होगा। अब जैसे ही प्लस देंगे ये माइनस को खींच ले, और ये माइनस क्या करेगा, प्लस को, फिर एक प्लस से माइनस एक विद्युत विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। दो ध्रुव हो गया, एक ऋण ध्रुव एक धन ध्रुव, इसके चलते आघूर्ण उत्पन्न हो गया। और आघूर्ण का दिशा क्या होता है, ऋण से धन की ओर। तो हम कहते हैं कि चालक यहाँ पर ध्रुवित हो गया, लेकिन हमको चालक का ध्रुवन नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है परावैद्युत का ध्रुवन। लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। तो जैसे चालक ध्रुवित हो गया, तो इसमें जरा ध्यान से दीजिए, जब आवेश बराबर होगा तो जब प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसमें भी प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। और मान लेते हैं अंदर एक बिंदु P है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं EP, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 15 न्यूटन पर कूलम। क्यों रहेगा 15? अगर इसको हम 15 माने हैं तो इसको भी 15 मानेंगे, इसको 25 मानेंगे तो इसको भी 25 मानेंगे, इसको 50 मानेंगे तो उसको भी 50 मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में आवेश क्या है, समान है। जब आवेश समान होगा तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा। तो इसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो मान लेते हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E मान लिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E मान लिए। तो हम लोग जानते हैं कि दिशा समान हो तो जोड़ देते हैं, दिशा विपरीत है तो घटाते हैं, पूरा समझाए थे। तो देखिए दोनों का दिशा विपरीत है, तो E जो कुल हो जाएगा, E नोट में से EP घट गया, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है। तो 15 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा, 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। यानी ये याद रखिएगा कि जैसे ही किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी चालक को डालेंगे तो विद्युत क्षेत्र तो उसके अंदर घटेगा, लेकिन चालक में 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या होगा से। अब ये तो कुचालक है, यानी परावैद्युत है। परावैद्युत में आवेश मुक्त रूप से नहीं चलता है। इसमें तो था कि मान लिया जाए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये निश्चित है कि सब माइनस को इधर खींच लेगा और सब प्लस को उधर ठेल देगा। लेकिन इसमें क्या है, कुचालक जिस पर आवेश नहीं चलता है, किसी भी स्थिति में नहीं चल सकता है। तो जब नहीं चल सकता है तो क्या होगा, मान लीजिए प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो जब ये प्लस माइनस को खींचेगा तो ये माइनस तो चल सकता नहीं है। जब ये प्लस ये माइनस को खींचेगा तो ये तो चल सकता नहीं है, चल नहीं सकता है। जैसे ये मान लो इसको हम कस के पकड़े हुए हैं और इसको हम खींचेंगे तो जब ये चल तो नहीं सकता, घूम तो सकता है। फिर समझिए पेन को हम कस के पकड़े हुए हैं, इसको हम इधर बल लगा के खींचे, तो जब खींचेंगे तो ये चल नहीं सकता है, घूम तो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस सब घूम करके, और ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। माइनस इधर क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि माइनस को ये प्लस क्या किया, खींचा, और प्लस को ठेला तो उधर चल गया। देखिए माइनस को प्लस को उधर खींच, और इस तरह से सब माइनस एक तरफ आ गया और सब प्लस एक तरफ आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हैं आप, इसमें सब माइनस एक बिंदु पर आ गया था, इसलिए आवेश बराबर था। यहां पर मान लिया जाए यदि हम कह दिए कि यहाँ पर प्लस 10 कूलम है, तो हो सकता है यहाँ माइनस 5 कूलम हो। इसमें था कि प्लस 10 यहाँ, तो यहाँ भी माइनस 10, क्योंकि जितना आवेश यहाँ उतना आवेश यहाँ। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितना आवेश यहाँ उससे कम। क्यों, ये आवेश तो चल के आया नहीं, तो जब आवेश उधरे रहेगा तो ताकत उसका घट जाएगा। तो जब आवेश नहीं आया तो जितना आवेश, मान लीजिए यहाँ पर आवेश था Q और यहाँ पर आवेश मान लीजिए QP, तो ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, तो Q हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, QP से। Q हमेशा ज्यादा रहेगा QP से, और फिर ये प्लस QP और ये माइनस Q, ये माइनस Q। तो ये ध्यान दीजिए, जब आवेश इसका कम है तो इसके चलते जो प्लस से माइनस जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मान लेते हैं अंदर का बिंदु P, तो EP, यहाँ पर देखिए EP माने है कि नहीं, तो यहाँ पर जब आवेश बराबर था तो दोनों बराबर उत्पन्न हुआ। लेकिन अब यहाँ पर आवेश ज्यादा है तो ये E नोट का मान ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर इसका आवेश का वैल्यू घट गया तो इसका वैल्यू घट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी E बराबर हो जाएगा E नोट माइनस EP, जो घटेगा तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा। मतलब एक लाइन में समझिएगा, किसी भी गुटका को यदि हम लोग
अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान चालक रहेगा तो जीरो होगा, वो चालक रहेगा नहीं परावैद्युत रहेगा तो जीरो नहीं होगा लेकिन घटेगा। इतना तो क्लियर है कि उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और ये ध्रुवन कैसे हो गया, तो देखिए एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, परावैद्युत इसके अंदर एक क्या हो गया, ऋण से धन एक विद्युत ध्रुव आग उत्पन्न हो गया। तो ये लिखा था बाहरी विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित या अध्रुवित परावैद्युत में विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना ही विद्युत आघूर्ण क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत गुटके का ध्रुवन बोलते हैं। एक निष्कर्ष निकालते हैं फिर से एक बार, चूंकि इसका संधारित्र में यूज पड़ेगा। यदि चालक डाल देते हैं दोनों प्लेट के बीच में तो विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा। यदि परावैद्युत डालते हैं तो ये सब धन और सब ऋण एक तरफ नहीं आ सकता है, इसलिए प्लस माइनस उत्पन्न होगा। और प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की तरफ किसका दिशा होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है। और इस तरह से जो ध्रुवित होता है इसी को बोलते हैं परावैद्युत गुटके का ध्रुवन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट है ध्रुवन का दूसरा परिभाषा। इससे पहले हम बता दिए थे ध्रुवन का परिभाषा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ध्रुवन प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आघूर्ण को ध्रुवन कहते हैं। जैसे इसका प्रति एकांक आयतन, ये एकांक आयतन ले लिए, एकांक आयतन ले लिए, एकांक आयतन ले लिए। हर एकांक आयतन में जितना विद्युत द्विध्रुव का वैल्यू रहेगा, जितना विद्युत ध्रुव माने पी बराबर कितना, Q इंटू 2L, जितना मात्रा रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवन। इसे बड़ी पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका परिमाण, इसमें दिशा होता है, इसका पी का क्या होता है, ऋण से धन की ओर। इसका परिमाण को हम लोग बोलते हैं ध्रुवन घनत्व। ऐसे भी जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो द्रव्यमान, आयतन घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसी तरह से यहाँ पर ध्रुवन घनत्व क्या होता है, किसी वाह विद्युत क्षेत्र में, देखिए वाह विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ये क्या है, वाह विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये बाहरी विद्युत क्षेत्र, ये प्लस है और ये माइनस है। इसे देखिए ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, तो ये विद्युत क्षेत्र है बाहरी, इसमें कुछ अंदर डाल देंगे। तो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है कि एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। प्रेरित क्यों हो गया, तो ये उत्पन्न हुआ, जो चीज उत्पन्न होता है, नहीं बोले थे इसको प्रेरित आवेश कहते हैं, तो इसको नहीं बोलेंगे, ये आवेश, ये देखिए आवेश उत्पन्न हो गया, तो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो गया। तो जब आवेश प्रेरित होता है, जैसे ये है प्लस, अब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, ये क्या किया, माइनस को खींच लिया और ये प्लस को ठेल दिया, तो ये आवेश को बोलेंगे प्रेरित आवेश। और इसके कारण जो ऋण से धन जो विद्युत ध्रुव उत्पन्न होगा, Q बराबर Q इंटू 2L, इसको बोलेंगे प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये देखिए विद्युत आघूर्ण के ध्रुवन घनत्व कहते हैं। इसको P से तो दिखाते ही हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे। अब देखिएगा, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, घनत्व कहते हैं। अब देखिए क्यों घनत्व है से, अर्थात जो बड़ा पी होता है, जो बड़ा पी है इसको दिखाते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो छोटा पी बाई क्यू। ये हो गया क्या, ध्रुवन घनत्व। ये क्या हो गया, विद्युत ध्रुव। ये क्या हो गया, आयतन, V बराबर आयतन, वही प्रति एकांक आयतन जो बोला से प्रति एकांक आयतन हम ले लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि हम ये प्लेट लिए, जो पहले से आप कैपेसिटर में जानते होंगे, तो ये प्लेट होता है, ऐसे प्लेट है। इसी प्लेट में इसका एरिया को हम ए मान लिए, ये एरिया क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल ए है, तो मान लिया जाए। और इसके बीच में ये दूरी जो है डी है, और यहां पर आवेश उत्पन्न हो गया वही एक प्लस क्यू और एक क्या, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो प्लस क्यू, तो इसके चलते एक गुटका ले लिए, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर Q बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q, इसके अंदर आवेश कितना उत्पन्न हुआ था, P, और बीच की दूरी 2L को क्या माने हैं, D। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल, इसका मान लीजिए ये वाला क्षेत्रफल A हो गया,
ये हम बताए थे 2 लेक्चर पहले, देख लीजिएगा, हम पूरा बताए थे एरिया और या क्या है, इसे कागज वगैरह रख के दिखाए थे। ए और हाइट इसका क्या है, यहाँ पर दूरी डी, तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुना डिस्टेंस, डी डी कट गया, तो P बराबर हो जाएगा QP/A। और अगर ये थोड़ा सा याद होगा तो आपको हम सिखाए थे लेमडा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/A और रो बराबर Q/V। इसको बोले थे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो एक प्रकार से ये क्या है, किसको दिखा रहा है, सिग्मा P, यानी यहाँ से P क्या है, सिग्मा P, यानी एक प्रकार के क्या है, ये घनत्व है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, ये भी एक प्रकार के क्या है, घनत्व है। P बराबर Q/A भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दीजिए, बार बार रिवाइज करिए। पीछे का देखिए, ये तभी समझ में आएगा जब पीछे आपको क्लियर रहेगा। तो आज हम यहीं तक इसको रख करके छोड़ते हैं, अगला क्लास इसमें थोड़ा सा और बताएंगे, उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र शुरू हो जाएगा। आज का क्लास इतना ही, ओके बाय।